नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 17 के अंदर हमने पहले से इसमें 16 जो लेक्चर किया हुआ है उसमें हम हमेशा 10 क्वेश्चन देखते हैं और इस तरीके से देखते हैं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट पता चले और क्या अप्रोच लेनी चाहिए ये मैं आपको बता सकूं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर किया कीजिए। ये रयाना टेक्नोलॉजी है, ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराती है। किसी को भी अगर करियर बनाना है ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में तो ये हेल्प ले सकता है रयाना टेक्नोलॉजी की। ये नंबर है 8053838579। इस पे आप फोन कीजिएगा, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज बीन इन लंदन फॉर 20 years। अ गुड फ्रेंड ऑफ मी, जब भी ऐसा कुछ सेंस आए अ गुड फ्रेंड ऑफ मी, ऐसे ही अगर सेम सेंस देना हो इसी जो लिखा हुआ है अ गुड फ्रेंड ऑफ मी, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स। इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, सेम सेंस देता है। तो जब भी अ गुड फ्रेंड ऑफ मी जैसा हो तो यहाँ पे हम पोजेसिव का यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखना। और जब इस तरीके से होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, माई का। अंतर क्या है, ये है एडजेक्टिव और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और ये है माइन, ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। ये आपको ध्यान रखना है। सो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन हैज बीन इन लंदन फॉर 20 years। सो यहाँ पे मी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मी की जगह पे क्या होगा, माइन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड इफेक्ट्स इट। आपको कंफ्यूजिंग वर्ड में मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको वोकैब और ग्रामर दोनों एक साथ लेकर चलना है। यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसको कैच नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये इफेक्ट यहाँ पे यूज हो रखा है जो कि एक नाउन होता है, और जो इसका वर्ब फॉर्म होता है वो होता है अफेक्ट। तो यहाँ पे एंड इफेक्ट्स इट, यहाँ पे ये नाउन की बात हो रही है, वर्ब की बात हो रही है। यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है तो यहाँ पे इफेक्ट्स नहीं यूज होगा, अफेक्ट्स यूज होगा। न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड affects it। तो ऑप्शन सी will be the correct answer। Instead of effects we use affects। थर्ड क्वेश्चन देखो, the rise in prices of food items is likely the cause inflation during the next quarter। यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो ध्यान रखना कि यहाँ likely के बाद to यूज होगा। The rise in prices of food item is likely to cause the inflation during the next क्वार्टर। ये टू फ्यूचर का सेंस देता है। आपने कभी सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च दिस स्कीम, मतलब ये फ्यूचर में करने वाले हैं, इस तरीके का ये सेंस देता है। तो द राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम इज लाइकली टू कॉज द इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर हो जाएगा यहाँ पे। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही केम टू हिज विट्स एंड व्हेन ही फाउंड that his younger brother had slapped his wife। He came to his wits end। अभी इस पे आप फोकस मत करना, ठीक है। बाकी देखो कहीं एरर है क्या, he came to his, ठीक है, when he found, जब उसको पता चला, that his younger brother had slapped his wife, उसके छोटे भाई ने उसकी पत्नी को थप्पड़ मार दिया था। तो वो क्या हो गया था, विट्स एंड। विट्स एंड का मतलब होता है परप्लेक्स होना, बहुत चक्का रह जाना, बिल्कुल सुन्न हो जाना, भाई ये क्या हो गया, ये विट्स एंड होता है। क्या ये एक आइडम्स है? आइडम्स और फ्रेज का यही एक ब्यूटी है कि जो लिखा रहता है वो मतलब नहीं होता है बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बोलूं कि ब्रेक थ्रू, ये ब्रेक थ्रू एक वर्ड है, अगर किसी को ये पता नहीं होगा ना तो ये बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक तोड़ना होता है। जैसे थ्रू का अगर आप यूज देखो तो आई केम थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट से गुजरकर मैं आया हूं, इस तरीके से यूज रखा होगा। तो अगर ब्रेक थ्रू को आप एज अ फ्रेज यूज करना चाहते हो तो इसका मतलब हो जाता है बहुत बड़ी उपलब्धि या फिर कोई डिस्कवरी वगैरह हो जाती है अचानक से ही, तो उसको हम ब्रेक थ्रू बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब ये आइटम या फ्रेज वगैरह होता है तो वर्ड्स पे आपको नहीं जाना है, उसको थोड़ा बहुत लिंक करना है कि ऐसा क्या हो सकता है। सो ब्रेक थ्रू का यहाँ पे मतलब ये हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे विट्स एंड है जो कि एक परप्लेक्सिटी या फिर कोई बहुत चक्का या सुन रहने का सेंस देता है। तो यहाँ पे देखो कि जो ये एक्चुअल जो इसको यूज करते हैं हम लोग, तो इस तरीके से होता है, विट्स एंड होता है। यहाँ पे टी के ऊपर एपोस्ट्रोफी का यूज होता है और यहाँ पे इसने यूज नहीं कर रखा है, इसीलिए ही केम टू हिज विट्स एंड होगा यहाँ पे, लेकिन एपोस्ट्रोफी का यूज होगा, इसीलिए एरर यहीं पे है।
सो ऑप्शन हमारा कौन सा, ए जो है ये सही हो जाएगा। ही केम्स टू हिज विट्स होगा, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग द सेशन। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, व्हाट इज द यूज ऑफ, क्या माई अटेंडिंग ना, मेरा अटेंड करना, तो यहाँ पे माई अटेंडिंग द सेशन, यहाँ पे माई का यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द यूज ऑफ माई अटेंडिंग द सेशन, यहाँ पे माइंड मत कर लेना आप, बिकॉज अटेंडिंग जो है यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है, और नाउन के पहले हम लोग एक एडजेक्टिव का यूज करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ माई अटेंडिंग द सेशन, सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, यूज ऑफ माई होगा। सिक्स क्वेश्चन देखो, द ट्रेन शुड अराइव at 7:30 in the morning but it was almost an hour late। ये यहाँ पे सेंस आप थोड़ा बहुत पकड़ो, सेंस आप तभी पकड़ पाओगे जब आप इंग्लिश का थोड़ा बहुत माहौल आपने क्रिएट किया हुआ है। जैसे आपस में बात करो, जब हिंदी यूज करते हो तो मैक्सिमम इंग्लिश का जो वर्ड है वो यूज किया करो, जो आपने याद किया है वो यूज किया करो। मूवी वगैरह देख लो, कभी टाइम पास के लिए देखना है तो डॉक्यूमेंट्री देख लो इंग्लिश में, नॉलेज के साथ साथ आप इंग्लिश भी सीख जाओगे। सो द ट्रेन शुड अराइव एट 7:30 इन द मॉर्निंग बट इट वॉज ऑलमोस्ट एन आवर लेट। इसका क्या मतलब है कि जो ट्रेन है वो 7:30 बजे आनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या है 1 घंटे लेट आई, मतलब पास्ट में होना चाहिए था। जब ऐसा सेंस होता है तो हमने पढ़ा हुआ है शुड हैव का यूज, आपको याद होगा, तो यहाँ पे शुड हैव यूज होना चाहिए था, और शुड हैव के बाद हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, मतलब अराइव्ड यूज होगा। द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड एट 7:30 इन द मॉर्निंग बट इट वाज ऑलमोस्ट एन आवर लेट। सो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुड हैव यूज होगा, द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड एट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बिगेस्ट हेल्थ बर्डन दैट इंडिया इज सेट टू फेस इन द कमिंग ईयर्स इज टैकल कैंसर। अगेन यहाँ पे टू किस तरीके से फ्यूचर का सेंस देता है या फ्यूचर वाले स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, उसका एरर है। देखो, द बिगेस्ट हेल्थ बर्डन मतलब सबसे बड़ा हेल्थ बर्डन जो है इंडिया का, इज सेट टू फेस इन द कमिंग ईयर, मतलब आने वाले साल में होने वाला है, क्या इज टैकल कैंसर या इज टू टैकल कैंसर। ठीक है, ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है तो यहाँ पे टू टैकल का यूज होगा, एक इन्फिनिटिव का यूज होगा, टू टैकल कैंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्या होगा, is to tackle cancer. Next question is, when Jaya and Shyama came across Jyoti, they caught one another hands and talked for a while. यहाँ पे सीखो आप कि एक होता है one another और एक होता है each other। each other हम यूज करते हैं दो के लिए और one another यूज करते हैं more than टू के लिए। तो यहाँ पे जया और श्यामा दो हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, each other का यूज करेंगे। When Jaya and Shyama came across Jyoti, they caught each other hands and talked for a while. So यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, caught each other hands होगा। Ninth question is, you do not know of him leaving the town. So यहाँ पे देखो of के बाद क्या यूज होगा, his यूज होगा, because लिविंग यूज हो रखा है, यहाँ पे जेरेंड यूज हो रखा है, नाउन की तरह यूज हो रखा है, और नाउन के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। यू डू नॉट नो ऑफ हिज लिविंग द टाउन, सो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडियाज मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव's visit to Japan strengthen the relationship between India and Japan. द फॉर्मर पीएम ऑफ, यहाँ पे ऑफ भी आ गया और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस भी आ गया। ये क्या है, जब ऑफ सेंस ही देता है एपोस्ट्रोफी का मतलब ही होता है का, तो यहाँ पे फिर ऑफ भी एपोस्ट्रोफी एस भी, यहाँ पे एरर हो जाएगा। तो क्या होगा, द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, बस इतना ही होगा। द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव's visit to Japan strengthened the relationship between India and Japan। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे PM ऑफ इंडिया ठीक है, इस यहाँ पे कुछ नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे बिटवीन के जगह पे अमंग भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो की बात हो रही है, इंडिया एंड जापान की, तो यहाँ पे बिटवीन ही होगा, अमंग तो होगा नहीं। और यहाँ पे राव's विजिट मतलब उनकी विजिट, तो यहाँ पे कोई गलती है नहीं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें क्या एरर है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे ऑफ आ गया है, द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया।
ठीक है, मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव's visit to Japan strengthened the relationship between India and Japan. सो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपने ढंग से इसको समझा होगा और जितना भी ये 10 क्वेश्चन कराया हूँ और इसमें कहीं पे भी आपको नया चीज कुछ मिला होगा तो आपने इसको नोट डाउन किया होगा ताकि फ्यूचर में आप इसको रिवाइज कर पाओ। सैटरडे संडे का दिन आप रिवीजन के लिए ही रखा करो, फ्राइडे तक पूरी नई चीजें पढ़ो। नई चीजें का मतलब है कि उधर भी रिवाइज करना है, लेकिन बहुत सारा जो डिटेल में रिवीजन करना होता है हफ्ते में जितना कुछ किया हुआ है, मतलब सैटरडे संडे फुली डेडिकेट कर दो आप रिवीजन के लिए। बाकी दिन आपको रिवीजन और नई चीज दोनों पढ़ना है, लेकिन सैटरडे संडे क्या है टोटली रिवीजन पे दो ताकि माइंड भी रिलैक्स रहे और फिर से आप रिफ्रेश हो पाओ। जिस तरीके से आप लैपटॉप को मोबाइल को रीस्टार्ट करते हो, उसको थोड़ा रिफ्रेश करते हो, उसी तरीके से माइंड को भी रिफ्रेश करना होता है। तो आप थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, बट रिवीजन शुड बी द प्रायोरिटी, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इतना ही। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।